जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रिंकू चंदेल ने बीते दिनों मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की घोर निंदा की है। उन्होंने केंद्र और मणिपुर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोनों सरकारें देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल साबित हुई है। उन्होंने इस घटना को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रिंकू चंदेल ने जारी बयान में कहा कि बेटी बचाओ का नारा एक नारा नहीं बल्कि चेतावनी थी। ये बात अब जाकर जनता को समझ आई है। सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो जो है महिलाओं का वायरल हो रहा है मणिपुर का, जिसमें महिलाओं को नग्न घुमाया गया। और महिला कांग्रेस मंडी की अध्यक्ष होने के नाते मैं भी इस बात का खंडन करती हूँ। ये जो आजकल हालात चले हुए हैं देश में, ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए, जब इस तरह की घटनाओं को हम देखते हैं तो हम शर्मसार हो जाते हैं। एक तरफ तो हम देश में देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है ये दावे करते हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह की शर्मनाक घटनाएं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। क्या देवी का दर्जा दिए जाने वाले देश में औरतों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होने शर्मनाक नहीं है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ 2014 में सत्ता में आए थे, वो इस बात की जवाबदेही उनकी बनती नहीं है? ये असल में जो नारा हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया था, ये नारा नहीं, ये एक चेतावनी थी जो हमें भाजपा सत्ता में आने से पहले दे रही थी, लेकिन हम लोग देरी से इस बात को समझे। आज ये सब जो देश में चला हुआ है, मणिपुर के जो हालात चले हुए हैं, वो सब देखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, और मणिपुर में मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। क्या औरतों की इज्जत इतनी सस्ती है कि उनको ये घटना छोटी मोटी घटना लग रही है? औरतों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। आज हम पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो चुके हैं इस तरह की घटनाओं के लिए, और इस तरह के अपराधियों के खिलाफ ना केवल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के मुख्यमंत्री को भी वहाँ से हटाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि एक प्रदेश का मुखिया जो है वो पूरी तरह से लोगों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर महिलाओं के साथ उनके राज में इस तरह के जघन्य घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए उनकी पूरी जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री जी की भी पूरी जवाबदेही बनती है, क्योंकि सरकार मणिपुर में भाजपा की है। तो इस तरह के मुख्यमंत्री को वहाँ से हटाया जाए जो अपने प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। संसद में चर्चा के ऊपर जब विपक्ष बात करता है तो नियम 267 के तहत जब चर्चा के लिए मांग करता है तो उसके लिए मना किया जाता है, और उसकी बजाय नियम 176 के तहत चर्चा के लिए कहा जाता है, जिसमें केवल 2-2.5 घंटे में चर्चा इस मुद्दे के ऊपर करके ख़त्म करने की जो है वो बात थी। और उसमें प्रधानमंत्री का बैठना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। इसलिए जो सत्ता पक्ष है वो नियम 176 के ऊपर चर्चा की मांग कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी इतना डर रहे हैं अब जवाब देने से? वो हमारे देश के मुखिया हैं, उनकी जवाबदेही है पूरी तरह से। मैं आज कहना चाहूँगी कि महिला कांग्रेस हर एक तरह से इन हो रहे अपराधों का जो है वो विरोध करती है, और इसके लिए हमेशा महिलाओं के हक में आवाज़ उठाती रहेगी।